पास है रस अलंकार संधि, और इसके बाद नई चीजें भी है, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, सूरदास के पद, तुलसीदास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो डेली आता है आपके एमसीक्यू में, निराला है, नागार्जुन है, देव है, जयशंकर प्रसाद है, राम वृक्ष वेणुपुरी हैं, बाल गोविंद भगत हैं, यशपाल लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। मैथ्स में देख लीजिए, ये सारे बेसिक टॉपिक है मैथ्स में। साइंस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अलग से हम पूरा साइंस, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट करेंगे, बस जो करना है। लास्ट वीडियो अम्ल और क्षार का था, आज ही आपने देखा होगा मॉर्निंग में। तो आज हमने अम्ल और क्षार पूरा कंप्लीट किया है एमसीक्यू थ्योरी के साथ। इसी तरह से बस सिलेबस को अंडरलाइन करते हुए जो सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना है। अगर आप पूरी बुक, कोई भी बुक उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं है। 24 जून को आपका पेपर है, अगले महीने ही, बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आप सामाजिक विज्ञान की बात करें तो देखिए इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में बस यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। भूगोल में भी बहुत ही कम पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग, कृषि, जल संसाधन, वन्य जीव एवं वन संसाधन। राजनीति में देख लीजिए सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लोकतंत्र। लोकतंत्र मैंने आपको करवा दिया है, सत्ता की साझेदारी करवा दी है। संघवाद और जाति धर्म आई थिंक बचा हुआ है, इसकी भी क्लास रेडी है, बस करवाना है क्वेश्चंस। तो बस आप देखिए, आपको भटकना नहीं है, आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ये आपका सिलेबस है। राजनीति में बस आपको ये 4 टॉपिक करने हैं, बस सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र, जाति धर्म, संघवाद, आपकी राजनीति कंप्लीट हो जाएगी। अर्थशास्त्र में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा साख, वैश्वीकरण। और इंग्लिश में भी ऐसे ही, अभी आज वाले में प्रोज और पोएट्री से भी क्वेश्चंस है। तो बस जितना सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, काम के है या नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले सिलेबस दिखा दिया, क्योंकि सिलेबस की एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो सिलेबस में लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ना है। आपने अनुवांशिकता से क्वेश्चन देखा होगा, मानव नेत्र से देखा है, और प्रजनन से अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। आज प्रजनन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आम्ल क्षार से आपने भरपूर क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसी तरह पूरा फोकस है कि सिलेबस को जो लिखा है, सिलेबस की एक एक लाइन कंप्लीट की जाए। और 24 तारीख तक, जब तक 24 जून तक ये सारे मॉक टेस्ट में आपका हर सिलेबस का एक एक क्वेश्चन पॉइंट सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत हो गया ज्ञान, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फटाफट। पहला क्वेश्चन है, नाक में दम करना। मुहावरे का अर्थ है बीमार होना, अत्यधिक परेशान करना, श्वास रुकना, क्रोधित होना। तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक परेशान करना। नाक में दम करना मतलब अत्यधिक परेशान करना, किसी को बहुत अधिक परेशान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लोकोक्ति का अर्थ है बादल नहीं बरसते, दिखावा करने वाले कम काम करते हैं, वर्षा अधिक होती है, क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर है दिखावा करने वाले कम काम करते हैं, बट हम तो ज्यादा काम करेंगे। जो अत्यधिक बातें करते हैं वे अक्सर कम काम करते हैं, इसलिए काम ज्यादा बातें कम। कोई बात नहीं होगी, बस जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं। दुर्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन, महान, अच्छा या साधु? तो इसका राइट आंसर है सज्जन। दुर्जन का यहाँ मतलब है बुरा व्यक्ति, और सज्जन मतलब आपको पता है अच्छा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। पर प्लस उपकार, दूसरों के लिए उपकार करना। पर उपकार में पर यानी होता है किसी दूसरे पर। राम और श्याम में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु? तो इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है इसमें। जब दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात, भाई बहन, माता पिता, तब द्वंद्व समास होता है। सत प्लस आचार की संधि क्या होगी? सदाचार, सत्याचार, सद्विचार, सताचार। तो इसका राइट आंसर है सदाचार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी चुनिए। स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो। एक शब्द इसके लिए, अजात शत्रु, निराश्रित, निर्विकार, सर्वप्रिय। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको बोला जाता है अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, उंगली पर नचाना का अर्थ है नृत्य कराना, नियंत्रण में रखना, उंगली पकड़ना, संकेत करना। तो इसका राइट आंसर है नियंत्रण में रखना। अगला क्वेश्चन है, रसों का राजा किसे कहा जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस?
तो इसका राइट आंसर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सगुण, निर्गुण, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। तो इसका राइट आंसर है निर्गुण। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, निराला, दिनकर। तो इसका राइट आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी, और ये आपके सिलेबस में भी है। अतजल गगरी छलकत जय लोकोक्ति का सही अर्थ है आधा भरा घड़ा छलकता है, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, पानी अधिक होना, घड़ा टूट जाना। तो इसका राइट आंसर है कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति अक्सर अधिक प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर है बहुव्रीहि समास है इसमें। जिसका कंठ नीला हो, यहाँ किसी अन्य शिव का बोध हो रहा है। पंकज का सही अर्थ क्या है? जल में रहने वाला, कीचड़ से उत्पन्न, फूलों का राजा, तालाब। तो इसका राइट आंसर है कीचड़ से उत्पन्न। पंक का अर्थ होता है कीचड़, पंकज यानी कीचड़ से उत्पन्न। पंक कीचड़ और जा का मतलब होता है उत्पन्न, पंकज कमल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निराश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? नि, निर, आ, अस। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है निर। आपको पता होगा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में, शुरुआत में लगता है, और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। यहाँ पर जो निर है ये उपसर्ग है, और आस जो है ये प्रत्यय है। अपने में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मुझे पुस्तक पढ़ना है, वह खेलते जाता है, छात्र विद्यालय गए, लड़कियां खेल रहा है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है छात्र विद्यालय गए। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है सांप पालना, छिपा हुआ शत्रु, डर जाना, विश्वास करना। तो इसका राइट आंसर है छिपा हुआ शत्रु। इसका राइट आंसर है छिपा हुआ शत्रु। ऐसा व्यक्ति जो अपना बनकर धोखा दे। अगला क्वेश्चन है, जो समय पर काम आए वही सच्चा मित्र। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या संकेतवाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर है मिश्र। मिश्र वाक्य है ये। इसमें आश्रित उपवाक्य मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसके द्वारा रचित है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। ये आपके सिलेबस में सीधा दिया हुआ है। साइंस स्टार्ट हो गया है। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक या पेरेंट्स भाग लेते हैं? 2, 3, 1 या 4। तो इसमें एक ही भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक से नई संतति बनती है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण या युग्मक। तो इसका राइट आंसर है मुकुलन। ईस्ट में छोटी कली या बड निकलती है जिसे मुकुलन कहते हैं। अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? बीजाणु निर्माण, मुकुलन, द्विखंडन, युग्मन। तो इसका राइट आंसर है द्विखंडन। अमीबा एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? वर्तिका में, अंडाशय में, परागकोश में या बाह्यदल में। तो इसका राइट आंसर है परागकोश में। पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? कोशिका विभाजन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, बीज निर्माण, वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है नर और मादा युग्मकों का संलयन। निषेचन से युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि। तो इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब में होता है। और ये बार बार पूछा गया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अगर सिलेबस में ये टॉपिक है तो। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, 44, 46 या 48। तो इसका राइट आंसर है आपका 46। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, दोनों पर या वातावरण पर। तो इसका राइट आंसर है पिता पर। पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र है यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा और हृदय। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क, आपका ब्रेन। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला मस्तिष्क, मेडुला, मेरुरज्जु। राइट आंसर इसका प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क सोचने और याद रखने का कार्य करता है यहाँ पर।
शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या तंत्रिका? शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क बनाकर रखता है। संतुलन और मांसपेशियों का नियंत्रण करता है ये। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय, मेरुरज्जु, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो इसका राइट आंसर है मेरुरज्जु करता है आपका। गर्म वस्तु छूने पर हाथ हटाना प्रतिवर्ती क्रिया है। पौधों में प्रकाश की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन? तो इसका राइट आंसर है प्रकाशानुवर्तन। पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ऑक्सिन, एड्रिनेलिन, थायरॉक्सिन? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन यहाँ पर पौधों की वृद्धि नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क या पीयूष? तो इसका राइट आंसर है आपका अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एड्रिनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन? तो इसका राइट आंसर है एड्रिनेलिन। तनाव की स्थिति में निकलता है ये। भोजन का पचन मुख में किस एंजाइम से शुरू होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलिवरी एमाइलेज, लाइपेज? तो इसका राइट आंसर है सेलिवरी एमाइलेज से स्टार्ट होता है। स्टार्च का पाचन मुख से शुरू होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी? तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत को लीवर भी बोलते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, टिबिया, अल्ना? तो इसका राइट आंसर है फीमर। फीमर जांग की हड्डी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ बनती है? केंद्रक, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया, कोशिका भित्ति? तो इसका राइट आंसर है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, याद रखना। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख परिणाम क्या था? साम्राज्यवाद का अंत, राष्ट्र राज्यों का उदय, कृषि विकास, लोकतंत्र समाप्त होना? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्र राज्यों का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली जैसे राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन को नई दिशा किस घटना से मिली? प्लासी युद्ध, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बक्सर युद्ध? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो गया था। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर आपको मैंने सिलेबस पहले दिखा दिया था। यूरोप में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन अभी आपने देखा, भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन, संसाधन से क्वेश्चन ये देखिए। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। संसाधन किसे कहते हैं? केवल प्राकृतिक वस्तुएं, उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तुएं, केवल खनिज, केवल वन? संसाधन बिल्कुल लिखा है आपके सिलेबस में ऐसा। तो इसका राइट आंसर है उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तु, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन। वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण, उद्योग स्थापित करना, खेती बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर है वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण करना। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? नहर, कुआं, ट्यूबवेल या तालाब? तो इसका राइट आंसर है ट्यूबवेल। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। भारत में ट्यूबवेल सिंचाई का बड़ा स्रोत है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, कपास, चाय या जूट? तो इसका राइट आंसर है कपास। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन है, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, रेडियोधर्मी? तो इसका राइट आंसर है अधात्विक खनिज है अभ्रक। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु, कच्चा माल और परिवहन, भाषा, संस्कृति? इसका राइट आंसर है कच्चा माल और परिवहन। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष बढ़ाना, शक्ति का केंद्रीकरण, विभिन्न समूहों में संतुलन, चुनाव रोकना? तो इसका राइट आंसर है विभिन्न समूहों में संतुलन। संघवाद से क्वेश्चन आ गया पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। भारत में संघवाद कितने स्तरों पर कार्य करता है? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट आंसर है 3। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार क्या है? सेना, जनता की भागीदारी, व्यापार, उद्योग? तो इसका राइट आंसर है जनता की भागीदारी। जाति आधारित असमानता किससे संबंधित है? सामाजिक विभाजन, उद्योग, कृषि, परिवहन? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक विभाजन। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं होता है? शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, धर्म? तो इसका राइट आंसर है धर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना।
भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी? तो इसका राइट आंसर है मिश्रित। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी से लिए गए हैं, अच्छे से याद कर लेना। एक एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सजावट, विनिमय का माध्यम, संग्रहालय उपयोग, निर्यात? तो इसका राइट आंसर है विनिमय का माध्यम है मुद्रा आपका, लेन देन। अगला क्वेश्चन है बैंक ऋण देने पर क्या लेता है? कर, ब्याज, जुर्माना, बोनस? तो इसका राइट आंसर है ब्याज लेता है। अगर आपको बैंक ऋण देगा तो आप ब्याज लेगा। क्वेश्चन है वैश्वीकरण का प्रमुख आधार क्या है? सीमाएं बंद करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कृषि कम करना, जनसंख्या घटाना? तो इसका राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? केवल भारत में काम करती हैं, कई देशों में व्यापार करती हैं, खेती करती हैं, केवल बैंकिंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर है कई देशों में व्यापार करती हैं। वन एवं वन्यजीव संरक्षण का सबसे बड़ा खतरा क्या है? शिक्षा, वनों की कटाई, वर्षा, सिंचाई? तो इसका राइट आंसर है वनों की कटाई। राष्ट्रवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? खेल, राष्ट्रीय पहचान की भावना, व्यापार, उद्योग? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पहचान की भावना। राष्ट्रवाद लोगों में साझा पहचान और एकता की भावना पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस। सी ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे, गो, गोज, वेंट, गोइंग? तो राइट आंसर इसका वेंट। पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यस्टरडे, क्योंकि इसमें यूज हुआ है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट मॉडल। यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, कैन, शुड, मे, डेयर? तो इसका राइट आंसर है शुड। जब भी सलाह आपको दी जाती है कोई भी, तब शुड का यूज किया जाता है। शुड इज यूज फॉर एडवाइस और ड्यूटी के लिए। Question है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। देयर आर ब्लैंक एप्पल्स इन द बास्केट, मच, लिटिल, मेनी, एनी? तो इसका राइट आंसर है मेनी। एप्पल्स इज काउंटेबल प्लूरल। आइडेंटिफाई द टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस? तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है। विच मॉडल एक्सप्रेसेस परमिशन? मस्ट, मे, शुड, ऑट? तो इसका राइट आंसर है मे। परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम? मे इज यूज फॉर परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर टू गॉड वॉज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रोस्ट, जीएल फ्लुएंट्स, जेम्स हैरियट, नेल्सन मंडेला? तो इसका राइट आंसर है जीएल फ्लुएंट्स। चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। सिलेबस इंग्लिश का भी आप देख लेना, इसमें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, तो उसमें आपका एक चैप्टर लिखा होगा फर्स्ट फ्लाइट, उसी से ये क्वेश्चन है। सिलेबस से भटकना ही नहीं है, सिलेबस की लाइन से ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आ गया। अ लेटर टू गॉड लेंचो एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, पोस्ट मास्टर, गॉड, फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है गॉड। लेंचो हैड लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोयम से क्वेश्चन आ गया। ये सब कुछ आपके सिलेबस में लिखा है। जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो, सिलेबस इस वीडियो के स्टार्टिंग में लगा है, तुरंत सिलेबस की लाइन देख लेना। डस्ट ऑफ स्नो पोयम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हाइटमैन, लेस्ली? डस्ट ऑफ स्नो पोयम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हाइटमैन, लेस्ली नॉरिस, वर्ड्सवर्थ? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंपॉर्टेंट पोएट्री क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है हु रोट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, एनी फ्रैंक, नेल्सन मंडेला? तो इसका राइट आंसर है जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द इनविजिबल मैन वाज ग्रिफिन, मैटिल्डा, लेंचो, हरी सिंह? तो इसका राइट आंसर है ग्रिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैक ऑनेस्ट मैन, ए एन द, नो आर्टिकल? तो इसका राइट आंसर है एन, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट स्टार्ट विथ वोवेल साउंड, ऑनेस्ट। वॉइस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना। रीता राइट्स अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय रीता, लेटर वाज रिटन बाय रीता, लेटर रिटन रीता, रीटा इज रिटन बाय लेटर? तो इसका राइट आंसर है आपका लेटर इज रिटन बाय रीता। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर।
ब्लैंक स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे मच सेवरल लिटिल लेस, तो इसका राइट आंसर है सेवरल। यूज्ड विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है ये। फिल द सुटेबल मॉडल का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, शुड, माइट, कुड, वुड, तो इसका राइट आंसर होगा शुड। अगला क्वेश्चन आ गया, हरी सिंह इज अ कैरेक्टर फ्रॉम द थीव्स स्टोरी, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, द प्रपोजल, तो हरी सिंह है द थीव्स स्टोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल इज अ नॉवेल, ड्रामा, पोएम, एसे, तो इसका राइट आंसर है प्रपोजल, ये ड्रामा है आपका। फॉर्मल लेटर इज रिटन इन कैजुअल स्टाइल, ऑफिशियल स्टाइल, ह्यूमरस स्टाइल, पोएटिक स्टाइल, तो इसका राइट आंसर है ऑफिशियल स्टाइल। विच इज अ करेक्ट ऐसे टॉपिक स्टाइल, माई फेवरेट फेस्टिवल, रन फास्ट नाउ, ओपन द डोर, कम हेयर, तो इसका राइट आंसर है माई फेवरेट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है इसमें कौन सा बिल्कुल सही है, जिसमें ग्रामर वगैरह कुछ गलत ना हो। ही डू नॉट प्ले, ही डज नॉट प्लेज, ही डज नॉट प्ले, ही नॉट प्ले, कौन सा सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर है ही डज नॉट प्ले। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, डज प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है इसमें। मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, अब नंबर सीरीज आ गई है। एक संख्या श्रेणी 12, 17, 22, 27 का 18वां पद ज्ञात करना है, इसमें क्या होगा, 92, 95, 97 या 100, तो इसका राइट आंसर है 97। राइट आंसर 97 है, ये इसका सोल्यूशन है, देख लेना। यदि साइन थीटा बराबर 20/29 है तो कॉस थीटा ज्ञात करना है आपको, क्या होगा, ये सारे ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर है 21/29। टेन थीटा बराबर 7/24 है तो सेक थीटा ज्ञात करना है आपको, इसमें क्या होगा, 24/25, 25/24, 7/25 या 25/7, तो इसका राइट आंसर है 25/24, 20 का राइट आंसर होगा। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, क्या होगी, 21 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर, राइट आंसर इसका 28 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको, ये सब फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये छोटे छोटे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है, तो देख लीजिए यहाँ फॉर्मूले में ही डायरेक्ट डिजिट रख के सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है आपको, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 620 सेंटीमीटर क्यूब, 610 सेंटीमीटर क्यूब, 606 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका राइट आंसर है 616। एक पासा फेंका गया है, दो से बड़ी सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसमें कितनी होगी, 1/6, 1/3, 1/2 या 2/3, तो इसका राइट आंसर है 1/3। एक्सप्लेनेशन ये है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए 3, 7 तथा बी 15, 16 के बीच दूरी ज्ञात करना है आपको, 12, 15, 18, 20 क्या होगी, तो इसका राइट आंसर है 15। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं पूरा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 का माध्य आपको ज्ञात करना है, 13, 14, 15, 16, तो इसका राइट आंसर होगा 15। ये आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 14, 18, 18, 20, 22, 18, 25 का बहुलक ज्ञात करना है, 14, 18, 20, 22 क्या होगा इसका बहुलक, तो इसका बहुलक होगा 18। इसमें बस ये देखना होता है कि कौन सा जो अंक है सबसे ज्यादा बार आया है, तो 18 इसमें सबसे अधिक बार आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 इसमें 3 बार आया है, 18, 1, 2 और 3। तो आप डेली क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बस आपको देखते ही बन जाएगा इनका आंसर। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, यदि cos थीटा इक्वल टू 15/17 है तो साइन थीटा आपको बताना है 8/17, 7/17, 6/17 या 5/17, 8/17 होगा, ये इसका सोल्यूशन है। शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है शंकु की, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर, आपको सॉल्व करके बताना है। ये भी फॉर्मूले से हो जाएगा, ये देखिए सॉल्व है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, एक पासा फेंका गया है, 4 से छोटी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। 1/6, 1/3, 1/2 या 2/3। तो इसका राइट आंसर है 1/3। गोले का क्वेश्चन आ गया इसमें भाई, देख लो गोले का क्वेश्चन। एक गोली की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, कितना होगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ये होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूले से सॉल्व हुआ है ये भी क्वेश्चन, देख लीजिए। बिंदु 20, 21 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? 28, 29, 30, 31। तो इसका राइट आंसर है 29। यदि टेन थीटा 60 डिग्री प्लस कॉस थीटा 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 2.23, 2.5, 2.73 या 3। तो इसका राइट आंसर है 2.73। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 11, 13, 15, 17, 19 का माध्यक ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन है 13, 15, 17, 19। तो इसका राइट आंसर है 15। माध्यक होता है कि बीच में कौन सा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक लाइन में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। दो इधर, दो इधर, अपना बीच का कौन हो गया माध्यक? ये हो गया, है ना। हम मिटा देते हैं इसको, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है आपको। 3275 सेंटीमीटर क्यूब, 3375 सेंटीमीटर क्यूब, 3475 सेंटीमीटर क्यूब, 3575 सेंटीमीटर क्यूब। और हाँ, आपको अगर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कि क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा। तो क्वेश्चन फिर इसके बाद आप इंग्लिश में भी लिखा रहेगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका राइट आंसर है 3375। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 16/65 है तो कॉस थीटा आपको ज्ञात करना है, क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए। तो इसका राइट आंसर है 63/65। ऐसे आपको सॉल्व करना है। एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इन क्वेश्चन